हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेड इजी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर कराए थे। ठीक है, तो इन टोटल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आपको पुराने क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया था, तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे जा सकते हो। मैं चैनल के नीचे उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर किया था। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टुडे। Question number 5 says that sides of a triangle are in the ratio 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब दोबारा से क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, मैंने आपको बोला था कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए तीन चीजें देखनी है। क्या है वो तीन चीजें देखनी होती हैं? लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि एक तो बोला जाए कि ट्राइंगल है, दूसरा तीन साइड्स दे रखी हो, और तीसरा आपको एरिया निकालना हो। तो ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। दैट मीन्स हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी तीन साइड्स दे रखी हैं, और हमें बोला गया है कि उसका एरिया निकालना है। सो दैट मीन्स हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट। बट इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि है पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर का यूज कैसे होगा, और एक चीज की प्रॉब्लम हो रहा है कि जो साइड्स है वो रेशो में दे रखी है। मतलब हमें प्रॉपर साइड्स नहीं दे रखी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो में पूरी साइज दे रही थी 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। बट इस क्वेश्चन में साइड जो है वो हमें रेशो में दे रखी है। तो अब इस रेशो को हटा के प्रॉपर साइड्स कैसे निकालेंगे वो सब मैं आपको सिखाऊंगी आज की वीडियो में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 is to 17 is to 25 एंड हमें पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है? एरिया। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें साइड्स जो है वो क्या दे रखी है? रेशो में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, जब भी रेशो में हमें साइड्स दे रखी हो तो हम लेट द कॉमन रेशो बी एक्स। सबका कॉमन रेशो क्या ले लेंगे हम? एक्स। तो विल राइट लेट द कॉमन रेशो बी एक्स। जैसे ही आपको रेशो में क्वेश्चन आ जाए, हमेशा जो भी चीज रेशो में दी रखी है उसे एक्स के साथ लेना है। तो दैट मीन्स कॉमन रेशो बी एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी साइड फर्स्ट है, मतलब कि ए बी और सी तीन साइड्स होती है इसमें। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आप सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हो। ए साइड को हम क्या लेंगे? 12x, बी साइड को हम क्या लेंगे? 17x, और सी साइड को हम क्या लेंगे? 25x। मतलब कि तीनों साइड के साथ हमने x लगा दिया। और हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है, कितना है? 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। और वो हमें कितना दे रखा है? 540। तो पेरीमीटर को 540 के इक्वल रख देते हैं और ए बी सी की वैल्यू डाल देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 12x, बी की वैल्यू कितनी है? 17x, और सी की वैल्यू कितनी है? 25x। इन तीनों को पेरीमीटर के इक्वल रख दो, जो कि है 540। अब इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 प्लस 17 विल गिव अस हाउ मच? 29। एंड देन 29 प्लस 25 इज हाउ मच? 29 प्लस 25, 54। वेरी गुड। 54x इज इक्वल टू 540। अब हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो 54 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। राइट साइड में हुआ डिवाइड, तो डायरेक्टली कट रहा है 54 इंटू 1 एंड 54 इंटू 10। सो दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारी x की वैल्यू आई है, बट हमारे पास तीनों साइड्स नहीं आई। तो हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को तीनों साइड्स में डाल देंगे, पुट इन कर देंगे, और हमारी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी? 12x। एक्स की जगह डाले 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव अस 120। सो दैट मीन्स साइड ए कितनी आ गई? 120। साइड बी कितनी है? 17x।
तो x की जगह वापस से 10 डालो, तो कितनी आ जाएगी साइड भी? 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं साइड सी पे। साथ साथ नोट डाउन करते जाना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हमारी साइड सी पे। तो साइड सी जो है वो कितनी है? 25x। एक्स की जगह क्या डालेंगे? 10, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू आई है 10। सो दैट मीन्स हमारी जो साइड सी है वो कितनी आ गई? 250 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स ए साइड इज 120, बी साइड इज 170 एंड सी साइड इज 250। तो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तीनों साइड्स आ गई, अब तो कुछ नहीं करना, आप सीधे सेमी पेरीमीटर निकालो और उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, काम खत्म और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? लेट अस मूव फर्दर नाउ। तो हमारी ए कितनी आ गई थी? 120 सेंटीमीटर। बी कितनी आ गई थी? 150 सेंटीमीटर। एंड सी कितनी आ गई थी? 250 सेंटीमीटर। बिकॉज बी कितनी आ गई थी? सॉरी, 170 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज इट वॉज 17x। इट वॉज 17x। सो दैट मीन्स हमारी जो बी है वो 17 इंटू 10 कितनी आ गई? 170। ए 120, बी 170 एंड सी 250। अब क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। अब सीधा हमें पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो या तो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, अपनी लास्ट वीडियो में, कि आप या तो इसको सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो, ये लंबा मेथड है। वाई? बिकॉज इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, उसको डायरेक्टली अगर आप हाफ से डिवाइड करो, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तब भी सेम आएगा, नहीं तो आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आपको 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, तो इन सबको प्लस करेंगे तो भी आएगा 540। 540 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू हाउ मच? 270 सेंटीमीटर। तब भी सेमी पेरीमीटर 270 आएगा, और डायरेक्टली अगर आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी अब आपका सेमी पेरीमीटर 270 आएगा। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये थोड़ा लंबा मेथड है, तो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हो, जो भी आपको इजी वे लगे। वाई? बिकॉज वाई वी आर डूइंग डायरेक्टली इन दिस क्वेश्चन। हम डायरेक्टली क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हमें पेरीमीटर दे रखा है। जिस क्वेश्चन में पेरीमीटर नहीं दिया होगा उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जिस क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा होगा तो आप उसको डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर, जो कि कितना है? 270 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब चलते हैं हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होल अंडर रूट। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना निकला था हमारा? 270। ए हमारी कितनी थी? 270 माइनस ए कितनी थी? 120। फिर से सेमी पेरीमीटर 270, बी कितनी है? 170 एंड सी कितनी है? 250। तीनों को हमने डाल दिया, ए बी सी की जगह ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड एस की जगह 270 सेंटीमीटर। तो हमने कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। 270 माइनस 120 कितना आएगा? 150। एंड 270 माइनस 170 विल गिव अस 100, एंड 270 माइनस 250 विल गिव अस 20। इन तीनों को माइनस किया, सॉल्व किया। अब सबसे बढ़िया स्टेप आता है, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप है। कुछ नहीं करना, हमें बस इन सबको इसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है। सबको किस में करना है? फैक्टर्स में डिवाइड। तो फैक्टर्स में डिवाइड कैसे करेंगे? हम रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं रफ कॉलम बनाकर। सबसे पहले नंबर है 270। 270 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 5 इज 10। अब ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि सबको एलसीएम लेना आता है और उसको उसके फैक्टर्स में तोड़ना आता है। दैट मीन्स हमेशा प्राइम नंबर में ही तोड़ना है आपको। वाई? बिकॉज प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी, मतलब कि उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो। हमने पहले 270 को 2 से डिवाइड किया, तो 135, 135 से किया, बिकॉज ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का यूज करके मैंने 270 को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। मैं क्या कर रही हूँ? अब इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 270 को हमने इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं आगे।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 150। 150 को उसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 2 × 3। तो हम क्या करते हैं, 5 × 5 × 2 × 3 लिख दिया मैंने। अब चलते हैं 100 पे। 100 को जब मैंने उसके फैक्टर्स में तोड़ा, तो पहले मैं 2 × 50 = 100, 5 × 10 = 50, 2 × 5 = 10, एंड देन 5 × 1 = 5। so that means 2 × 5 × 2 × 5। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 2 × 5 × 2 × 5। अब 20 बचा हमारे पास, 20 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 10, 2 × 5, 5 × 1। so that means I can write 20 as 2 × 2 × 5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। कुछ नहीं किया, बस सारे नंबर्स को उसके फैक्टर्स में तोड़ दिया, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। दैट मीन्स सबकी शादी कराएंगे, जिसका पेयर बनेगा वो, दैट मीन्स उसकी शादी हो चुकी है, उसको रूट में नहीं डालना, और जिसका पेयर नहीं बनेगा तो उसकी शादी नहीं हुई, दैट मीन्स उसको रूट में डालना है। तो अब हम देखते हैं कि टू का पेयर है या नहीं है। तो 1 2 एंड सेकेंड 2, इसका मतलब इन दोनों टूज की शादी हो गई है, तो इसको अलग करो। आगे चलो, अब आता है नेक्स्ट नंबर 5। इस 5 का पेयर हुआ, यस, इस 5 के साथ शादी हो गई, तो मतलब यहाँ पे लिख दो 5। नेक्स्ट आता है 3। 3 और 3 तो साथ में दिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 आ गया एक। तो मतलब एक पेयर में से आपको एक नंबर उठाना है। इन दो 3 में से मैंने एक 3 उठाया, इन दो 5 में से मैंने एक 5 उठाया, और पहले 2 और बीच वाले 2 में से मैंने एक 2 उठाया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ। नेक्स्ट 3 आता है, मैं इसको सर्कल से मार्क कर रही हूँ। इस 3 की शादी इस 3 के साथ हो गई, तो हमने यहाँ से एक 3 ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। एक और 5 है, एक और 5 है, इसको मैं डायमंड से डिनोट कर रही हूँ अलग साइन से। इस 5 की शादी इस 5 के साथ हो गई, तो इसका मतलब इसका पेयर कंप्लीट हो गया, तो 5 को बाहर निकाल लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 2 पर। मतलब जो जो भी आ रहे हो, जिस जिसके भी पेयर बन रहे हैं, उन सबको साइड करते जाओ। मतलब सबकी शादियां होती जा रही, कोई भी रूट में नहीं है। जिसकी शादी नहीं होगी तो उसको रूट में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, क्या बनाते हैं, स्टार बना देते हैं या ट्राइंगल बना देते हैं। इस 2 की शादी इस 2 के साथ हो गई है, तो दैट मीन्स इस 2 को बाहर निकाल लो। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 आ रहा है, तो ये वाला जो 5 है, इस 5 के साथ इसकी पेयरिंग हो गई, तो दैट मीन्स इस 5 को निकाल लो। इस क्वेश्चन में तो सबके पेयर बन रहे हैं, तो दैट मीन्स बहुत अच्छा हो गया। तो अब करते हैं अंडरलाइन, इस 2 का पेयर इस 2 के साथ बन गया, तो इस 2 को निकाल लो। सो दैट मीन्स ये सारे नंबर की शादी एक दूसरे के साथ हो गई है और सबके पेयरिंग बन गई है, तो इसका मतलब रूट में किसी को नहीं डालना। और अब जो भी नंबर बचे इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है, 2 5 × 10, 3 3 × 9, 5 2 × 10, एंड 5 2 × 10। मैं क्या कर रही हूँ, दो दो नंबर्स को लेकर, 2 5 × 10, 3 3 × 9, 5 2 × 10, 5 2 × 10। तो अब 10 × 9 will give you 90, and 90 into 10 will give us 100, and 90 into 100 will give us 9,000. So that means our final answer is 9,000 centimeters square, which is the area of the triangle. आई होप इट इज क्लियर। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, सबकी पेयरिंग हो गई, सबकी शादियां हो गई, कोई भी बच्चा या कोई भी नंबर जो है वो रूट में नहीं बचा, और सबकी पेयरिंग हो गई है कंप्लीट। और फाइनल आंसर हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल के यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, विच इज 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते जाना अगर आपको मजा आ रहा है मेरे साथ करने में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। So let us read question number 6 now. Question number 6 says, an isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter and each of the equal sides 12 centimeter. Find the area of the triangle. So that means अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल गिवन है, फिर से ट्राइंगल गिवन है, और पेरीमीटर गिवन है, और उसकी दो इक्वल साइड्स गिवन है। दैट मीन्स थर्ड साइड इज मिसिंग, थर्ड साइड इज मिसिंग। तो वो थर्ड साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। हाउ, बाय यूजिंग द पेरीमीटर। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो अगर आपको क्वेश्चन 4 भी समझना है और रिलेट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है,
बस क्वेश्चन नंबर 6 में आइसोसेलेस ट्रायंगल है और क्वेश्चन नंबर 4 में नॉर्मल ट्रायंगल था, और दोनों में क्या डिफरेंस है समझना है। तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, मेरी लास्ट वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, और सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें मैंने हीरोइंस फॉर्मूला पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें थर्ड साइड निकालनी है पहले, और थर्ड साइड आने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, सेमी पेरीमीटर और फिर एरिया, सिंपल। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट इज सेम। बस आपको तीन चीजें देखनी है जो कि मैंने बताया कि थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी गिवन। अगर एक भी मिसिंग होगी तो पेरीमीटर गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा तो उसका यूज करके थर्ड साइड हम निकाल लेंगे। ठीक है, और थ्री साइड्स ऑलरेडी गिवन है तो वो थैंक यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मजे हो गए, क्वेश्चन ने सब कुछ दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया ट्राइंगल है, और हमें बोला गया है कि आपको उसका एरिया फाइंड करना है। सो दैट मीन्स ये तो हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का क्वेश्चन है, सीधा इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आंख बंद करके। वाई? बिकॉज सब कुछ तो गिवन है क्वेश्चन में, साफ साफ बता रहा है क्वेश्चन ये करना है। तो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्पेस मिल गया हमें, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हमें क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लेट अस मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अब उसने बोला है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो लेट अस राइट down its perimeter, which is given to us as 30 centimeters. Now they have also given each of the equal sides is 12 centimeter. Each of the equal sides मतलब कितनी equal sides होती है इस ट्रायंगल में, दो, और वो दोनों कितनी है, 12 सेंटीमीटर ईच ऑफ द इक्वल साइड, मतलब दोनों साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहीं से पता चल रहा है कि हमें तीसरी साइड नहीं गिवन, तो हमें पहले वो निकालनी है। वो आ जाएगी तो हमें क्या करना है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो हमें साइड ए दे रखी है 12 सेंटीमीटर, साइड बी भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, तो उसको इक्वल टू 30 रखो। अब ए की जगह डालो 12, बी की जगह डालो 12, और सी को सी रखो। वाई? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सी एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो 12 प्लस 12 विल गिव यू 24, 24 प्लस सी इज 30, एंड सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24। वाई? बिकॉज 24 वहां ऐड हो रहा है, तो यहाँ के राइट साइड में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, एंड 30 माइनस 24 विल गिव यू 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपकी जो थर्ड साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये थर्ड साइड हमारी 6 आ, तो इसका मतलब हमारे पास A12 है, B12 है, और C कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। अब सिंपली सब कुछ हटा के एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो कि हमें गिवन है। क्या है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है, साइड ए हमारी 12 है, बी हमारी 12 है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड सी हमने 6 फाइंड आउट की है। सिंपल। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले सेमी पेरीमीटर। तो इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, या तो अब लॉन्ग लगा लो, तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, नहीं तो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। अगर आप तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी सेम ही आएगा सेमी पेरीमीटर। वाई? बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी, 12 प्लस 12 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30, एंड 30 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 15। So that means semi perimeter will come out to be same. Why? Because in this question perimeter is already given to you. पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो उसको 2 से डिवाइड डायरेक्ट कर दो, लंबा क्यों करना हमें, आंसर तो सेम ही आएगा। हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं ना। अब चलते हैं हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, होल अंडर रूट। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, 15, ए की वैल्यू कितनी है, 12, बी की वैल्यू कितनी है, 12, सी की वैल्यू कितनी है, 6। सिंपली पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। 15 minus 12 is 3, 15 minus 12 is 3, and 15 minus 6 is 9। अब तो सबसे मजेदार स्टेप आ गया शादी कराने वाला। चलो आ जाओ, 15 का फैक्टर्स निकालें। तो 5 इंटू 3 इज 15, 3 इंटू 1 इज 3। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ऊपर कर रही हूँ, आंसर को यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहला नंबर है 15, 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 3,
उसके बाद 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो उसको 3 लिखो। अगेन नेक्स्ट 3 भी प्राइम नंबर है, उसको 3 लिखो। और 9, 9 के फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे राइट साइड में। तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 1 इज 3। दैट मीन्स आई कैन राइट 9 एज 3 इंटू 3। इसका होल अंडर रूट। अब कराते हैं शादी, सबसे मजेदार स्टेप। क्या होगा, सब 5 की शादी हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो दैट मीन्स इसको रख दो रूट में। ठीक है, ये तो आएगा रूट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 3। 3 की शादी हो रही है क्या? हो रही है, इस वाले 3 के साथ। तो इसका मतलब इसको ले लो बाहर, एक 3 ले लो, इसकी शादी हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट 3 की शादी हो रही है, हाँ इस 3 की शादी इस 3 के साथ हो रही है, तो इसको भी ले लो बाहर। एक 3 ले लो क्योंकि इसकी शादी कंप्लीट होगी। तो पेयरिंग में से हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। अब क्या बचा, एक 3 और, जिसकी शादी तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा, रूट में आएगा। ये वाला जो 3 है वो किसमें आएगा, रूट में, बिकॉज ये 3 अकेला रह गया। तो इस 3 को इस 5 के साथ कर दो। दैट मीन्स जिसका पेयर नहीं बना वो नंबर्स रूट में आएंगे, और जिसका पेयर बन गया वो रूट में नहीं आएंगे। यहाँ पे किसका पेयर बन चुका था, इन दोनों 3 का, तो एक 3 बाहर आ गया। इन दोनों 3 का तो एक 3 बाहर आ गया। किसका पेयरिंग नहीं हुआ था, इस 5 का और इस वाले 3। कौन से 5 और 3 की बात मैं कर रही हूँ, ये वाला 5 और ये वाला 3। इन दोनों का पेयरिंग नहीं हुआ था तो उसको मैंने दोनों को किस में कर दिया, रूट में। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। और बाहर वाला 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो दैट मीन्स माई फाइनल आंसर इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई, बिकॉज इट इज एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कवर किए हैं आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना। और इसी तरीके की मैं आपको मैथ्स की वीडियोस लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें आपको इजी तरीके से, मजेदार तरीके से 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी और सारे चैप्टर्स को एक एक करके ऑल क्वेश्चंस कवर करूंगी। अगर फिर भी कोई डाउट किसी को आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विद दिस आई विल एंड माय क्लास टुडे। गुड बाय।